दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी रंग मेरे मन का। अनुलता भोपाल में रहती हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, केमिस्ट्री में एमएससी किया है और हमारी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। मैं बालकनी में खड़ी जगमगाते शहर को देख रही थी। सारा शहर सोया हुआ था। न मालूम कितने लोग इन छतों के नीचे करवटें बदल रहे होंगे। रात का मतलब हमेशा नींद कहाँ होता है। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था। दिन भर कॉलेज की पढ़ाई और घर आकर किताबों में डूबकर भी मैं थकती नहीं, पलकें बोझिल नहीं होती। पता नहीं कितनी ही रातें मैं ऐसे ही बालकनी में गुजार दिया करती थी क्योंकि मुझे घर के अंदर घुटन होती थी। एक अनमनापन या शायद अजनबीपन महसूस करने लगी थी मैं इन चार दीवारियों के पीछे। बेहद सलीके और खूबसूरती से सजे मेरे घर में भी यहाँ वहाँ बेनूरी झांक जाती। दूर कहीं घंटा घर की घड़ी ने रात के 3 बजाए। मैं भीतर चली आई। लैंप की धीमी रोशनी में लिविंग रूम की बादामी दीवार पर लगी तस्वीरें मुस्कुरा रही थीं। माँ पापा की तस्वीरें। किसी में दोनों ने एक दूसरे को थाम रखा है, गालों से गाल टिकाए। एकदम रूमानी तस्वीर। और उसके पास लगी वो तस्वीर जिसमें पापा माँ की मांग में अंगूठी से एकदम लाल बंगाली सिंदूर उड़ेल रहे हैं। माँ ने पलकें बंद कर रखी हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं। डीपली इन लव। प्यार में औरतें खूबसूरत हो जाती हैं, ये बात इस तस्वीर को देखकर सही साबित होती है। एक तस्वीर में मैं भी थी, पापा की गोद में, अपने माँ पापा की लाडली, उनकी स्वरा। माँ ने पापा के कंधे पर सर टिका रखा था। परफेक्ट फैमिली की सुंदर तस्वीर। मैंने हौले से जाकर तस्वीर को चूम लिया और फिर अपने कमरे की ओर चल दी। अभी दरवाजा बंद करने जा ही रही थी कि माँ पापा के कमरे से कुछ आवाज आई, जैसे दबी जबान से कुछ बात कर रहे हों। इतनी रात सोए क्यों नहीं है दोनों? मैंने टेबल पर जोर से ग्लास रखा ताकि उनको पता लग जाए कि मैं जाग रही हूं। मेरे अंदर दबी बेचैनी बढ़ने लगी और ये बेचैनी पिछले 1.5 साल से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। जब जब माँ पापा बात करने लगते, न जाने कब कैसे उनके बीच का संवाद बहस में बदल जाता और जरा जरा सी दोनों की आवाज ऊंची होने लगती। जरा जरा से दोनों तल्ख होने लगते और थोड़ी देर में बातें वहीं कहीं अधूरी छूट जाती, अनरिजॉल्व्ड। मैं छटपटाने लगती। क्या करती, किसे समझाती, कैसे? मैं खुद ही कहां समझ पा रही थी कि दोनों के बीच जो हो रहा है उसकी वजह क्या है, कौन है जिम्मेदार। किसी एक ऐसे ही झगड़े के बाद फिर देर तक दोनों अलग अलग कमरों में बंद हो जाते। मैं हैरान खुद से सवाल करती रहती कि कब इन दोनों की दुनिया अलग अलग हो गई। रात देर से सोना मेरे लिए सुबह देर से जागना बिल्कुल नहीं था। माँ सुबह सुबह किचन में आकर कॉफी के लिए कप्स निकालती और मेरी नींद खुल जाती थी। आज भी मैं 7 बजने से पहले अपने कमरे से निकल आई। पापा लिविंग रूम के कोने में सजी मार्बल टॉप वाली कॉफ़ी टेबल के पास बैठे अखबार पढ़ रहे थे और माँ डाइनिंग टेबल पर मेथी पालक की गड्डी फैलाए कभी कॉफ़ी पीती, कभी मोबाइल स्क्रॉल करती, कभी भाजी के पत्ते चुनने लगती। मैंने एक नज़र दोनों को देखा कि पिछली रात के निशान उनके चेहरों पर बाकी थे क्या। मैं इन दिनों पापा के माथे की शिकन और माँ की सूजी आंखों से घबराने लगी थी। मॉर्निंग माँ, पापा, मैंने खुश खुश लहजे में कहा और डाइनिंग चेयर खींच कर बैठ गई। कॉफ़ी के साथ क्या लोगी स्वरा? माँ ने उठते हुए कहा तो मन किया कह दूं कि बीते दिनों जैसी खुशी दे दो ना माँ। वो कैसे नाश्ते की टेबल पर मैं और पापा बैठे तबला बजाते रहते और तुम दौड़ दौड़ कर गर्म नाश्ता सर्व करती थी। पसीने से भीगे तुम्हारे चेहरे पर कितना सुकून दिखता था। वो सुकून रख लाओ ना एक तश्तरी में। नहीं, कुछ नहीं, रात को सोने से पहले फ्रिज से निकाल के पिज्जा खा लिया था। मैंने सामने रखी कॉफी का मग उठाकर सिप करते हुए कहा। 5 मिनट में माँ मेरी ब्लैक कॉफी ले आई। मैं कप लेकर पापा के पास आकर बैठ गई। उन्होंने अखबार से नजरें उठाईं और मुस्कुराकर बोले,
सो क्या चल रहा है? कॉलेज जाओगी? या शायद नहीं, आज मूड नहीं है। आज अपन दिन भर ओल्ड क्लासिक्स देखें पापा? मैंने कुर्सी पर पालथी मारते हुए भवें उचकाते हुए पूछा। कितना शौक था हमें फिल्में देखने का। पापा क्लिंट ईस्टवुड फैन थे। जब देखो द गुड द बैड एंड द अगली देखने की जिद करते। माँ नरगिस जी की फैन थी। उनकी सुई बरसात, आवारा और मदर इंडिया पर अटक जाती। मैं भुनभुनाती रहती, यार दोनों बोरिंग। पर सच तो ये था कि मुझे बहुत मजा आता था उनके साथ। मेरे लिए पूरे हफ्ते भर का सबसे अच्छा समय वही होता। पापा यू डिडंट रिप्लाई? आज देखे मूवीज बैक टू बैक? मैंने लाड जता के कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, आज तो मुझे शाम को निकलना है, 1 वीक के लिए बाहर रहूंगा। मैंने पलट कर माँ को देखा। वो वैसे ही खामोश पत्तियां चुनने में लगी थीं। माँ आप कुछ कहो ना, पापा कितना टूर करते हैं। मैंने माँ के कंधे पर झूल के कहा। वर्क कम्स फर्स्ट माय डियर गर्ल। पापा अखबार रखते हुए उठे और मेरे गाल थपथपाते हुए अपने कमरे में चल दिए। बात दिखने में बहुत छोटी और सहज थी, लेकिन असल में वैसी थी नहीं। मुझे वजह नहीं समझ आ रही थी, लेकिन शादी के 20 साल बाद मुझे माँ पापा के रिश्तों के धागे उलझते टूटते महसूस हो रहे थे। हर घर की एक तासीर होती है। मेरे घर की भी थी, खट्टी मीठी सी। माँ को घर सजाने का, बाग बगीचा लगाने का और खाना खाने का शौक था। माँ ही तो थी जो घर को घर बनाए रखती थी, वरना पापा के लिए तो घर ट्रांजिट कैंप था, यानी महीने के 20 दिन वो टूर पर ही रहते थे। लेकिन इतने सालों में माँ को मैंने कभी शिकायत करते नहीं सुना। ऐसा ही था उनका स्वभाव, चुपचाप सा, समंदर सा गहरा। वो बस अपने आप में सिमटी दिन भर काम में लगी रहती। उनका घर हमेशा व्यवस्थित चमकता रहता था, अब भी चमकता रहता है। बस माँ की आंखों का नूर, उनकी चमक न जाने कहाँ खो गई थी। और पापा वो पहले जैसे ही थे, बहुत बिजी, लगातार टूरिंग। और जब घर पर होते तब अपनी दुनिया में रहते, बैंक के पेंडिंग काम निपटाते और ऑफिस के बाद सिर्फ रिलैक्स करते। शायद इतना बिजी रहने के कारण उन्हें दुनियादारी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। किसी से मिलना, किसी को घर बुलाना उन्हें बेचैन करता था। माँ और पापा एकदम अलग स्वभाव के थे, धूप बारिश जैसे, लेकिन हर अरेंज्ड मैरिज की तरह वो भी आराम से निभाह कर रहे थे। माँ के साथ जीना शायद बहुत आसान था, पर पिछले 1.5-2 सालों में मैं उनके रिश्ते में बदलाव सा देख रही थी। माँ थोड़ा और खामोश हो गई थी और पापा थोड़ा बेसब्र, थोड़ा अनमने। पहले मुझे लगता रहा कि कोई अनबन होगी, सुलझ जाएगी, लेकिन नहीं। बीतते दिन के साथ मैं गांठों को कसते हुए महसूस कर रही थी। आज फिर पापा के टूर पर जाते ही घर में एक चुप सी फैल गई। किचन के बर्तनों की खड़खड़ नहीं, टीवी भी ऑफ पड़ा था, क्योंकि दिन भर न्यूज चैनल और सेंसेक्स देखने में न माँ की दिलचस्पी थी न मेरी। मैं अपने कमरे में बैठी शेली और कीट्स को पढ़ रही थी, समझ रही थी उनकी कविताओं को, नोट्स बनाने थे। माँ भी अपने कमरे में कोई हिसाब लिए बैठी होंगी। एक जैसे थे हम दोनों, खूब पढ़ना चाहते थे और थोड़ा सा म्यूजिक, बस। मैंने सामने खुले पन्ने की कविता फिर पढ़ी, 2 बार 4 बार, लेकिन आंखों और मन का तालमेल ही नहीं बैठ रहा था। मैं उठकर माँ के पास चल दी। माँ जॉगिंग के लिए पार्क जाने की तैयारी में थी, तंग ट्रैक सूट, स्पोर्ट शूज और कानों में ईयरफोन, किसी टीनेजर लड़की सी। और मुझे लगा उनकी आंखों की उदासी भी छंट गई है। मैंने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। माँ ने विरोध नहीं किया, कभी किसी बात का नहीं करती थी। मैंने उनकी हथेलियां अपने हाथों में दबा ली। माँ क्या हुआ है? कुछ हुआ है ना? यू कैन टेल मी। माँ वैसे ही एकटक मुझे देखती रहीं। उनकी हथेलियां जरा सी नरम पड़ती मैंने महसूस की, लेकिन उनकी आंखों में कोई बेचैनी मुझे नजर नहीं आई। क्या मैं ऐसे ही परेशान थी? क्या शादी के इतने साल हो जाने के बाद पति पत्नी के रिश्ते ऐसे बदल जाते हैं? अच्छा हुआ तूने पूछा, शायद
तेरे पूछने के इंतजार में ही थी मैं। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई, ईयरफोन्स टेबल पर रख दिए। मुझे लगा माँ की आवाज जरा सी भर्रा गई थी। मैंने अपनी हथेलियां और कस ली। माँ ने अपनी पलकें मूंद ली, फिर हौले से बोली, स्वरा, आई एम इन लव विद समवन एल्स। पिछले 2 सालों से तुम्हारे पापा के अलावा कोई और भी है मेरी जिंदगी में। आई एम इन लव देखा जाए तो कितने सुंदर शब्द हैं, लेकिन मेरे कानों में ये किसी कर्कश कठोर आवाज की तरह पड़े थे। मैं सन्न रह गई थी और सामने सर झुकाए बैठी माँ को देखती रही। मैंने उनके कंधे जकड़कर चेहरा अपने सामने कर लिया। हल्का सा झकझोर के पूछा, क्या कह रही हो माँ? जानती भी हो? मेरी आवाज अनजाने ही तेज हो गई, तल्ख भी। मुझे लगा माँ जैसे कांप गई थीं, डर गई थीं। मैंने उन्हें छोड़ दिया। मुझे रोना आ रहा था। चाहूं तो बिलख बिलख के रो दूं, लेकिन मैं चुपचाप वहां से उठ गई। अपने कमरे में घुसकर दरवाजा तेज आवाज में बंद कर लिया। अपना सर घुसा लिया तकिए में। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ कहना चाहती थी, मगर किसे? मन किया पापा को कॉल करूं, उनको बताऊं, लेकिन उस ख्याल से ही कलेजा कांप गया। कैसा लगेगा उन्हें? क्या करेंगे वो? उदास होंगे? नहीं, नाराज होंगे, बहुत बहुत नाराज। क्या पता मां से बुरे से पेश आए? जरूर आएंगे। यूं भी उन्हें बात बात पर कितना तेज गुस्सा आता है। वो तो मां है जो मुस्कुराकर शांत रहकर सब संभाल लेती हैं। अब कौन संभालेगा? कौन संभालेगा इस घर को, मुझे? उस पल में मां से नफरत करना चाहती थी, चीखना चाहती थी। उनके चरित्र पर, उनकी बेवफाई पर, उनके स्वार्थी होने का उलाहना देना चाहती थी। मैं पापा की खुशियों, उनके सुख की दुहाई देना चाहती थी। मैं अपने प्यार का, मेरे लिए उनकी जिम्मेदारियों का हवाला देना चाहती थी। 2 दिन तक मेरी और मां की एक भी बात नहीं हुई। अमर बेल की तरह फैल रही थी खामोशी। मां रोई आंखों से मुझे तकती रही। खाने की थाली बिना खाए मुझे सिंक में दिखाई देती रही। उनका फोन बजता रहता और वो जवाब नहीं देती। कैसी घुटन महसूस हो रही थी इन दिनों। एक शाम मां बालकनी में बैठी थी। पता नहीं कब से मैं उनको इस तरह बैठा देख रही थी और पता नहीं कब तक यूं ही देखती रहूंगी, सहती रहूंगी। कॉफी के 2 मग लेकर मैं वहीं चली गई। मूढ़ा खिसकाकर पास बैठ गई। कॉफी उनके हाथ में पकड़ा दी और फिर अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाकर मैंने पूछ ही लिया, कौन है वो माँ? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चुप्पी को तोड़ते नहीं बल्कि और गहरा कर देते हैं। माँ कुछ नहीं बोली, देर तक नहीं बोली। मैंने कप एक तरफ रख दिया और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी हथेली की रेखाओं पर अपनी उंगली फिराने लगी। माँ, जो होना है वो तो होके रहेगा ना। ये शायद हो ही गया और तुम इस तरह पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, मैं भी नहीं। माँ ने मुझे देखा और सिसकने लगी, फिर धीमे धीमे बोलने लगी। इतनी धीमे जैसे डर रही हो कि आवाज किसी के कानों तक न पहुंच जाए। वो मुझे पार्क में मिले, बगल वाली सोसाइटी में रहते हैं, अकेले हैं। जॉगिंग करते करते हम अपने बारे में बातें करते रहे। हम बिल्कुल एक जैसे हैं, पसंद एक सी, शौक एक से, ख्याल एक से, चीजों को देखने का नजरिया भी। माँ जार जार रो रही थी। जो हुआ वो मैंने बिल्कुल नहीं चाहा था। मन जब उनको पसंद करने लगा तो रोका भी खुद को। दोस्ती के दायरे में समेटे रखना चाहा। कई दिन पार्क नहीं गई, कई दिन मोबाइल स्विच ऑफ रखा। माँ ने अपना सर झुका लिया, जैसे कोई अपराधी आत्मसमर्पण कर रहा हो। आने वाले दिन बहुत मुश्किल थे। मैं माँ के भीतर के गिल्ट और प्यार की लड़ाई देख सकती थी। तकलीफ हो रही थी उनको इस तरह देखकर, लेकिन खुद भी उलझ रही थी। कभी कभी लगता इतना मुश्किल क्यों है ये सब।
क्यों बंधनों को, मन को हमने इतना रोक के रखा है पैरों में? क्यों हर बात सही गलत के तराजू में तौली जाना जरूरी है? अजीब था सब, मुश्किल, और माँ के लिए तो बहुत ही उलझा। मुझसे कहकर माँ हल्की नहीं हुई थी। ये बात उन्हें पापा से कहनी थी, और ये सब इतना आसान नहीं होता। होता आसान अगर वो और पापा झगड़ रहे होते, या पापा कोई बुरे इंसान होते, या माँ ही होती अनइमोशनल या स्वार्थी, रिश्तों को अहमियत ना देने वाली। पर दिक्कत तो यही थी कि माँ पापा दोनों ही अच्छे इंसान थे। दोनों के बीच सब कुछ तकरीबन ठीक होते हुए भी माँ की जिंदगी में कोई आ गया था। लेकिन मैं शायद अब समझ रही थी, ये जो तकरीबन ठीक था यही सही नहीं था। रिश्ते पूरी तरह से संतुष्ट तभी होते होंगे जब दो लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो। शायद माँ भी ऐसे ही सवालों से जूझ रही थीं। उन्होंने रसोई में काम करते हुए मुझे सामने बैठा लिया। मेरी उंगलियां चूमते हुए बोली, काश तेरे पापा बुरे इंसान होते, काश वो मुझसे झगड़ते होते, काश उन्होंने ये घर मुझे ना सौंप दिया होता। माँ आपसे कोई कैसे झगड़े? यू आर सो सबमिसिव, सो केयरिंग, सो। मैंने उनके सीने पर अपना सर टिका दिया। पर मैं थक गई हूँ स्वरा, मैं अच्छी बने बने थक गई हूँ। हाँ, कह कह के शायद घुटने लगी थी। जब तेरे पापा ने तेरी परवरिश की फिक्र जताते हुए मुझको जॉब छोड़ने को कहा तो मैंने खुशी से मान लिया, क्योंकि उनकी बात ठीक थी कि हमारी प्रायोरिटी तुम हो। और फिर उन्होंने फैसले के सारे अधिकार अपने पास रख लिए कि तुम क्या जानो सही गलत, तुमने दुनिया कहाँ देखी। तब भी वो सही थे। घर में गजलें नहीं बजीं, बालकनी में पौधे नहीं रखे गए, मायके रुकने की मियाद तय हुई, सहेलियों से अकेले मिलना कहाँ का तुक ठहराया गया। मैं ढलती गई पिघले लोहे की तरह। बड़े सुंदर ढांचे थे सब, बड़ी तारीफें हुई हर रूप में। मैं परफेक्ट थी स्वरा, परफेक्ट। हाँ माँ, तुम परफेक्ट हो। मैंने बोलना चाहा, पर माँ भी और भी कुछ कहना चाहती थी। जानती हो, कई बार हमें लगता है कि जितना हमने पाया उतना ही पाना चाहते थे, इसीलिए खुश भी थे। यानी जैसे खुशियों के मायने ही नहीं पता थे, और जिंदगी निकलती गई इसी भ्रम में। मैंने हौले से पूछा, अब आप खुश हो माँ? मैं इंतजार करती रही। माँ के गले से घर्राहट सी निकलती रही। कोई शब्द नहीं निकले, कोई जवाब नहीं आया। मैं परेशान हो गई कि मेरे सामने जो औरत बैठी है उसके लिए प्यार तकलीफ कैसे बन गया। मैं उसकी माँ बन जाना चाहती हूँ। उसके बालों में तेल डालते हुए उसके सीक्रेट्स पूछना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उसकी लाल होती कनपटियाँ, महसूस करना चाहती हूँ उसकी आवाज़ का रुंधना, उसके गले में लफ्ज़ों का अटक अटक जाना। मैं अपनी माँ की माँ बनकर उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। पापा ने टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर जमीन पर पटक दिया था। माँ चुपचाप कांच बटोर रही थीं। जानती हूँ कांच की किरचें पापा को भी चुभ रही होंगी। उनके लिए ये जानना किसी शौक से कम नहीं था कि माँ के दिल में किसी और ने जगह बना ली है। माँ कभी उनके खिलाफ चली जाएं, ये उनकी सोच के बहुत बाहर की चीज थी। शायद उनके मन के साथ उनका अहम भी टूटा था। मैंने रिश्तों की पेचीदगियां जी नहीं थी, लेकिन एक बात जानती थी कि हमें एक ही जिंदगी मिलती है और उसे हम अपनी तरह अपने लिए जिएं, ये जरूरी है, ये हक है हमें। मैंने उस दिन माँ को भी यही समझाया था। माँ हैरान थी मेरे रवैये पर। स्वरा, तू मुझसे तेरे पापा से अलग हो जाने के लिए कह रही है? हाँ माँ, आपको अधिकार है अपनी जिंदगी चुनने का, और पापा को अधिकार है कि वो सच जाने। साथ होकर न होने की तकलीफ आप दोनों को नहीं भोगनी चाहिए। क्या कमी थी तुम्हें? सब तो था, बताओ। पापा ने मुट्ठियां भींचते हुए धीमी आवाज में पूछा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी जवाब। कुछ कमियों के नाम नहीं होते। मैं पापा के पास बैठी थी चुपचाप, उनके कंधे सहलाते, उन्हें ये भरोसा दिलाते कि मैं हूं उनके साथ। और माँ भी तो यही चाहती थी।
तेरे पापा मेरे बिना रह लेंगे, लेकिन तुझे वो बहुत प्यार करते हैं स्वरा। तेरा होना उनके लिए बहुत जरूरी है। उनका ख्याल रखना। 2 दिन बाद माँ चली गई। माँ ने एक सोसाइटी में अलग फ्लैट ले लिया। उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। माँ, आप यहाँ? मुझे लगा आप वो उनके साथ। माँ ने मेरा माथा चूम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अकेले रहना है स्वरा। अभी कुछ दिन, या बहुत सारे दिन, या शायद हमेशा। जो जगह तेरे पापा की थी वो किसी और को देने के लिए शायद मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्या आप लौटना चाहते हो? माँ ने कटोरी में गाजर का हलवा निकाल कर मुझे पकड़ाया और बोली, नहीं, मैं और तेरे पापा का रिश्ता अपनी जिंदगी जी चुका था। हम बिना प्यार के एक आदत बने साथ रह रहे थे। कभी सोसाइटी बहाना थी तो कभी तुम। मुझे लगता था मेरा और पापा का अलग होना तुम्हें दुख देगा, बल्कि सच कहूं तो मैं तुम्हें अपने कारण शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी स्वरा। ओह नो माँ, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ, प्लीज। मैंने माँ के गाल से अपने गाल रगड़ दिए। माँ की आंख के कोर जरा से गीले हो आए। चल छोड़, बता कैसे हैं तेरे पापा? होप इज फाइन। मैं हंस दी। अच्छे हैं, इतने बिजी कि दुखी होने का भी टाइम नहीं है। हाँ, तुम्हारे हाथ का हलवा जरूर याद करते हैं, थोड़ा सा पैक कर देना। माँ गुनगुनाते हुए रसोई में हलवा पैक कर रही थीं। कमरे में गजल की आवाज थी। ढेर सारे पौधे ड्राइंग रूम के अंदर रखे थे। किताबें फैली थीं। खिड़कियों में सफेद झीने पर्दे, उनका फेवरेट रंग। माँ ने कितना अलग ढंग से सजाया था ये घर, अपने ढंग से। बस इतनी सी थी ये कहानी।